प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का वाला है मीरा ने आंसुओं के जल से सींचकर बोई है। उत्तर है प्रेम की बेल। खा वाला है भूखे को भीख देने की बात कही है कबीर ने। गा वाला है जहाँ काम आविश हुई कहाँ करे तरवारी। ये सही विकल्प के आंसर हो गए। अब अगला है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का वाला है छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करे कोई। खा वाला है घृत घृत सब काढ़ी लियो छाछ पियो कोई। गा है कर साहब की बंदगी भूखे को दे भीख। घा है जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का है मीराबाई ने श्री कृष्ण की किस रूप में उपासना की है। उत्तर दिया है मीराबाई ने श्री कृष्ण की पति रूप में उपासना की है। खा वाला प्रश्न है कबीर ने किन 2 बातों की सीख दी है। उत्तर है कबीर ने साहब की वंदना करने को और भूखे को भिक्षा देने की सीख दी है। ग वाला प्रश्न है कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए। उत्तर किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि कब प्रलय हो जाए और समय खत्म हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। सारे काम एक साथ कैसे हो सकते हैं। अगला प्रश्न है घ रहीम ने उत्तम प्रकृति का महत्व किस उदाहरण से स्पष्ट किया है। उत्तर रहीम ने उत्तम प्रकृति का महत्व यह उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि शीतलता देने वाले चंदन के वृक्ष पर अनेक सर्प लिपटे रहते हैं फिर भी उस पर सांपों के जहर का प्रभाव नहीं होता। अगला प्रश्न है सच्चे मित्र की क्या पहचान है। उत्तर जो मित्र विपत्ति में परेशानियों में दुख में हमारा साथ देते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। अगला है निम्नलिखित के भाव स्पष्ट कीजिए पद्यांशों के। तो का वाला जो है उसका भाव है मीराबाई कहती है कि मैं भक्तों को देख करके यानी श्री कृष्ण के भक्तों को देख करके बहुत ही खुश होती हूँ लेकिन इस जगत को देखकर रोती हूँ। यहाँ जो रोटी शब्द लिखा है वो रोती है क्योंकि जगत में बहुत ही अधिक दुख और परेशानियाँ हैं। मीरा कहती है कि हे गिरधर श्री कृष्ण अब मेरे कष्ट का उद्धार तुम ही करो। नेक्स्ट है खा वाला कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो दूसरों के दुख और कष्टों को समझता है वही सच्चा संत है इंसान है। जो दूसरों के दुख को नहीं समझता वह धर्मी और धर्म का विरोध करने वाला है। नेक्स्ट है गा वाला एके साधे सब सधे सब साधे सब जाए रहीमन मूल ही सींची वो फूले फले अघाए। भाव है रहीम जी कहते हैं कि एक ही की साधना करने से सब काम सध जाते हैं। यदि सभी को साधने की कोशिश करें तो कुछ भी हाथ नहीं आता। जड़ में जल देने से ही वृक्ष में फल फूल आते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। तो शब्द हैं असुवन भगत जाके त्रिशूल परलय अब कब विपत्ति। उत्तर है असुवन का है आंसू भगत का है भक्त जाके है जिसके त्रिशूल का है त्रिशूल परलय का है प्रलय अब का है अब और कब का है कब विपत्ति का है विपत्ति। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्याय लिखे हैं इनमें एक शब्द पर्यायवाची नहीं है उसे चुनकर लिखिए। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है कि मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ देवता का दिया हुआ है सुर और देव ये तो दोनों मिल रहे हैं देवता से लेकिन असुर जो होता है उसका मतलब होता है राक्षस यानी ये अलग है तो इसमें हम निशान लगाएंगे। खा वाला है पति पति का अर्थ होता है प्राणनाथ और कंत लेकिन तनय जो होता है तनय का अर्थ होता है पुत्र इसमें निशान लगाएंगे। ग है अभिलाषा अभिलाषा का है लोभ इच्छा और चाह। इच्छा और चाह का मतलब होता है अभिलाषा ही होता है लेकिन लोभ अलग है इसको लालच बोलते हैं। घ है सज्जन सज्जन का मतलब होता है सभ्य व्यक्ति और शिष्ट व्यक्ति लेकिन जो सभ्य नहीं होता है वो क्या होता है अशिष्ट इसमें लगाएंगे। अगला है फूल फूल होता है कुसुम और पुष्प लेकिन ये अलग शब्द है पुरुष इसमें लगाएंगे निशान। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है प्रत्येक पंक्ति में पहचान स्पष्ट कीजिए। तो हम देखते हैं पहला वाला जो दिया है उसमें लिखा है जाके सिर मोर मुकुट
मेरो पति सोई। अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर एक अक्षर बार बार आ रहा है, जैसे कि ये माँ अक्षर जो है वो बार बार आया है, माँ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो बार बार एक ही अक्षर के बार बार आने से वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरे में देखो दिया है, एके साधे सब सधे सब साधे सब जाए। यहाँ साधे सब साधे ये जो शब्द है ये बार बार आए हैं, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, अक्षर भी सेम है इसलिए। तीसरा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुरीत। बा शब्द बार बार आया है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। चौथे में देखेंगे पर पीर, यहाँ देखेंगे पा और पा 2 बार आया है, इसीलिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ भी 3 बार, यहाँ भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, तालिका में दिए गए शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ शब्द दिए हैं पंडित, देव, प्रेम, सुख, जल, दिन। अब यहाँ पर भी शब्द दिए, इनसे जोड़ी बनाना है। तो पंडित का विलोम शब्द बनाना है, यानी उल्टा विरोधी शब्द। तो पंडित का हो जाएगा मूर्ख, देव का हो जाएगा दानव, प्रेम का घृणा, सुख का दुख, जल का थल और दिन का रात। ये इसकी जोड़ी बन गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द आगे लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ शब्द दिया है जय, अब इसके आगे लग गया है परा शब्द, तो बन गया है पराजय। ऐसे ही ये शब्दों को भी बना के लिखें, पराभव यहाँ लिख दिए हैं, पराक्रम सबको जोड़ के लिख दिया है, निरंजन, निवेश, निदान, ये शब्द क्या हो गए हैं, नए शब्द बन गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सजा शब्द के अंत में आवट प्रत्यय जोड़ने पर सजावट शब्द बनता है। मुस्कुराना शब्द के अंत में आहट प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द मुस्कुराहट बनता है। तालिका में दिए गए शब्दों में आवट और आहट प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं और ये प्रत्यय दिया हुआ है। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे आप देखेंगे सजाना, इसके पीछे लग जाएगा आवट, दोनों मिलके हो जाएगा सजावट, है ना। इसमें आ क्या हो गया, हट गया है, वा और टा बस रह गया है, लेकिन हम उच्चारण में बोलेंगे सजावट। फिर है मुस्कुराना और आहट लगा देंगे तो हो गया मुस्कुराहट। ऐसे ही शब्दों को बनाना है। जैसे यहाँ दिया है बनाना और आवट बनावट, टकराना और आहट टकराहट, लिखना और आवट लिखावट, चिल्लाना और आहट चिल्लाहट, और घबराना और आहट हो गया है घबराहट। बच्चों, ये आपका पाठ 9 पद और दोहे के समस्त अभ्यास कार्य थे। अब अगला पाठ आपको अगले वीडियो में मिलेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए बाय बाय।